तो सबसे पहले टैग्स एलिमेंट्स, मतलब HTML टैग्स एलिमेंट्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स किनको बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। ये मेरी HTML पेज है, यहाँ पे मैंने हेडर टैग लगा दिया है, ठीक है। ये मैंने एक हेडर टैग लगाया है। फॉर एग्जांपल मैं कमेंटेड सेक्शन में बता रहा हूँ, या लेट्स नॉट कमेंटेड, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस एनीथिंग विच ओपन्स एंड क्लोजेज विद अ एंगल ब्रैकेट, चाहे वो क्लोजिंग टैग है चाहे ओपनिंग टैग है। क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग भी समझते हैं अभी, लेकिन एनीथिंग विच ओपन्स एंड क्लोजेज विद अ एंगल ब्रैकेट इज अ टैग और एलिमेंट। एलिमेंट आपका वो है इंस्पेक्टर में, यहाँ पे जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो दिस बिकम्स योर एलिमेंट। बॉडी इज अ एलिमेंट राइट नाउ, बट व्हेन यू आर कोडिंग इट इज नोन एज अ टैग, ठीक है। एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम opening angle bracket to closing angle bracket including those brackets is a tag। अब बात आती है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स की। तो हमारे पास कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम टेक्स्ट डालते हैं, उनको हमने क्लोजिंग टैग देना ज़रूरी होता है। कुछ में क्लोजिंग टैग्स देना नहीं होता है ज़रूरी, कुछ में क्लोजिंग टैग देना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एंकर टैग में क्लोजिंग टैग देना ज़रूरी है, लेकिन लिंक टैग में, अगर आप लिंक टैग की बात करो या मेटा टैग की बात करो, तो लिंक टैग में क्लोजिंग टैग देखो अपने आप बन के भी नहीं आएगा। पहले के टाइम पे HTML5 जब नहीं थी तब हम ऐसे करके उसको बंद कर देते थे, जो नॉन क्लोजिंग टैग्स होते थे हमारे, उनको ऐसे करके बंद कर देते थे। आज के टाइम पे भी वो प्रैक्टिस है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। आई पर्सनली प्रेफर दिस थिंग कि क्लोजिंग डिफाइन हो जाए, क्योंकि कब कुछ नहीं पता ब्राउज़र किस तरह से मिसबिहेव कब कर जाए, इसलिए हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करके चलेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। तो जो नॉन क्लोजिंग टैग्स होंगे उनको ऐसे क्लोज करेंगे हम, और जो क्लोजिंग टैग्स होंगे उनको ऐसे क्लोज करेंगे। ओपनिंग टैग जो भी होगा उसी के नाम से क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन जो हमने कल देखी थी, टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन का HTML है, ये यही हम बनाएंगे आगे जाके। बट इसमें देखते हैं कि टैग्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हेड है, HTML है सबसे पेरेंट है, उसके अंदर लैंग EN लिखा हुआ है, ठीक है। लैंग क्या है, REL क्या है, href क्या है, नेम क्या है, HTTP इक्विवेलेंट क्या है, क्लास क्या है, और मे बी ID क्या है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये बहुत सारे जो भी हैं ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे टॉपिक में लिखा है टैग्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। तो मेटा टैग का एट्रीब्यूट, इस सेक्शन में मेटा टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट है? HTTP इक्विवेलेंट और कंटेंट। और इस वाले मेटा टैग का इक्विवेलेंट क्या है? कैर सेट। सभी का मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे कैर सेट बता रहा है कि हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। UTF-8 एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हमारी जो ABCD जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो UTF स्टैंडर्ड कर रहे हैं। अगर हम ये कैर सेट को एस्काई कर देंगे, ठीक है, एस्काई भी एक स्टैंडर्ड होता है, तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि A का मतलब कुछ और होता है, B का मतलब कुछ और होता है एस्काई में, और कैर सेट में A का मतलब कुछ और होता है, B का मतलब कुछ और होता है। वाई दिस इज? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन, आपके मशीन इंग्लिश नहीं समझती है, हिंदी नहीं समझती है, मशीन एक प्रॉपर 1010 फॉर्मेट को समझती है, और उन 1010 फॉर्मेट्स को अलग अलग तरीके से समझाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन है। ये कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम मैक्सिमम ऑलमोस्ट, मतलब मेरी 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने UTF-8 यूज़ किया, ठीक है। नेम मेटा टैग का नाम व्यू पोर्ट है। यहाँ पे कंटेंट हम बता रहे हैं कि विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1.0। ये मेटा टैग यूज़ होता है आपकी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, आपकी एप्लीकेशन को ये बताने के लिए कि आपका अगर व्यू पोर्ट का, अब अगेन व्यू पोर्ट समझना ज़रूरी है, अगर आपका व्यू पोर्ट का साइज 768 पिक्सल है तो आपका डिवाइस का एरिया 768 पिक्सल के हिसाब से है। अगर आपकी डिवाइस का एरिया 768 है तो आपका व्यू पोर्ट का मैक्स विड्थ अवेलेबल विड्थ के हिसाब से ले लेगा। इट
देयर आर हाई चांसेस कि वो 768 ही लेगा। जैसे अब हम अपने आईफोन की या मोबाइल की बात करें, उनमें स्क्रीन साइज हम देखते हैं ना कि 6.6:9 है या 6:9.1 है। कुछ लोग बोलते हैं 6 इंच का है, कुछ लोग 6.2 इंचेस बोलते हैं, अलग अलग स्क्रीन साइजेस होते हैं। दैट्स अ डायगनल, एक एज से लेकर दूसरे डायगनल एज तक का लेंथ को बोलते हैं। जो स्क्रीन साइज होता है हमारा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेंथ को नहीं बोलते हैं, मतलब हाइट और विड्थ को नहीं बोलते हैं। उसके अंदर जब आप ब्राउज़र खोल लेते हो, उस ब्राउज़र के अंदर जितना व्यू पोर्ट का एरिया होता है, दैट विल बी कैलकुलेटेड विद दिस। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम उसको बोलते हैं कि वो इक्वल टू 1.0 हो जाए। हम इसको इक्वल टू 2.0 भी कर सकते हैं, जिससे आपकी एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट 200% में जूम होएगी स्मॉलर डिवाइस, मतलब किसी भी डिवाइस में। ठीक है, 3 कर देंगे तो 300% हो जाएगी। दैट्स हाउ वी डिफाइन द इनिशियल स्केल। बट ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए समझना ये इंपॉर्टेंट है कि टैग्स क्या होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। नेम और कंटेंट इसी मेटा टैग का एट्रीब्यूट है, इसका नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ। आईडी इसी सेक्शन का एट्रीब्यूट है, इस सेक्शन के ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक होगा। इसके क्लोजिंग में हमारे पास बहुत कुछ आ रहा है, H2 आ रहा है, div आ रहा है, ULLI आ रहा है, span आ रहा है। तो ये आईडी इस पूरे एरिया के लिए है, इतने पूरे एरिया के लिए है। लेकिन आईडी से आप यूज़ सिर्फ इसी को कर सकते हो। ठीक है, ये क्लास फ्लेक्स इतने पूरे एरिया के लिए है। ठीक है, सिमिलरली क्लास फ्लेक्स हमने मल्टीपल यूज़ की हुई हैं। तो ये एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट सिर्फ इस डिव का है, ये आईडी एट्रीब्यूट सिर्फ इस सेक्शन का है। राइट, दैट्स व्हाई इट इज सेड कि tags and its attributes. There are numerous types of attributes. Classes, IDs are just example. href एक attribute है, content एक attribute है। अगर मैं यहाँ पे script tag लगाता हूँ तो ये भी एक attribute है। there is a trick to script tag. script tag एक special tag है जिसको आप एज अ सोर्स भी यूज़ कर सकते हो। स्क्रिप्ट सोर्स अगर आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो ऐसे यूज़ करोगे। और स्क्रिप्ट ये स्टाइल के साथ भी है, स्टाइल में, लेकिन हम स्टाइल अगर CSS हमने लिखनी होती है तो वो हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। अगर इनलाइन CSS लिखनी है, ये हम सीखेंगे आगे जाके, इनलाइन CSS और इनलाइन, सॉरी इनलाइन नहीं, इन डॉक्यूमेंट CSS और इन डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट क्या होती है। अगेन स्क्रिप्ट टैग इज़ अ क्लोजिंग टैग। इसको ऐसे करके कभी ट्राई मत करना, नहीं तो ये एरर देगा। अभी ये मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे को एरर दे रहा है। अगर मैं VS कोड यूज़ ना कर रहा होता तो मेरे को एरर ना देता। ठीक है, तो क्लोजिंग और नॉन क्लोजिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं, ये हाई लेवल अभी के लिए 2-3 हमें पता है। जैसे मेटा टैग नॉन क्लोजिंग है, लिंक टैग नॉन क्लोजिंग है, हेड क्लोजिंग है, HTML क्लोजिंग है, डॉक टाइप नॉन क्लोजिंग है। ठीक है, मेजरली क्लोजिंग ही होते हैं सारे के सारे, बहुत बहुत रेयर होते हैं नॉन क्लोजिंग। जैसे इमेज टैग, इमेज टैग इज़ अ नॉन क्लोजिंग टैग। बट अगेन एज आई सेड, फॉर बेटर प्रैक्टिसेस, अगर आप इमेज टैग यूज़ कर रहे हो तो लास्ट में एक स्लैश ज़रूर लगा दो, ताकि ब्राउज़र्स मिसबिहेव ना करें, उसको ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर दें। नहीं लगाओगे, आज के टाइम पे कोई डिफरेंस नहीं है, लेटेस्ट ब्राउज़र सब समझते हैं। बट अगर आपको IE8 या ऐसे कोई ब्राउज़र को सपोर्ट देना है तो this will be a challenge for you then. All right, if you have any doubts over here, you can park it. This was all about tags and attributes.